आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्क्वायर फुट और रनिंग फुट के बारे में, क्या होता है और जब हम घर में अपने काम करवाते हैं तो कौन से काम की पैमाइश करने के लिए, उसकी माप लेने के लिए हमारे को स्क्वायर फुट में उसकी माप लेना पड़ता है और किस काम की माप लेने के लिए हमारे को उसको रनिंग फुट में उसको मापना पड़ता है। दोस्तों, अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है रनिंग फुट और स्क्वायर फुट से रिलेटेड, तो आज की इस वीडियो में आपकी सारी क्वेरीज दूर हो जाएंगे। आप बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इस चैनल का होस्ट और आपका दोस्त। वेलकम करता हूं आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, चलिए करते हैं काम की बात और सबसे पहले हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि जो हमारा स्क्वायर फुट होता है तो वह कौन कौन से काम को हम स्क्वायर फुट के हिसाब से मापते हैं। तो जैसे दोस्तों, हमारा कोई दीवार हो गया, या हमने कोई प्लास्टर हमारे को करवाना है, या हमारा कोई फ्लोर है, या कोई स्लैब है, या हमने कोई फॉल सीलिंग करवा रखा है। कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है दोस्तों, जो हमारा बड़ा काम है तो उसको हम स्क्वायर फुट में उसका माप लेते हैं। और जैसे कि मान लीजिए हमारा कोई दीवार है चुनाई करने के लिए, जिसको हमने किसी को ठेके में दिया है स्क्वायर फुट के हिसाब से उसको चुनाई करने के लिए, और उसकी हाइट है 10 फीट और उसकी विड्थ भी है 10 फुट, तो उसको हम सिंपल सा क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 में 10 से, तो उसका जो भी एरिया है वह निकल कर आ जाएगा। इसी प्रकार से जो भी हमारा काम होता है जो कि बड़ा होता है तो उन सभी कामों को हम स्क्वायर फुट में मापते हैं। और कई लोग गलती क्या करते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कोई हमारा घर है, कोई कमरा है जिसकी हाइट है 10 फुट 5 इंच, उसकी चौड़ाई है 10 फुट 7 इंच, तो क्या करते हैं वो 10.5 और 10.7 को मल्टीप्लाई करके उसकी एरिया निकालते हैं, स्क्वायर फुट निकालते हैं, जो कि गलत होता है। कभी भी स्क्वायर फुट में माप लेने के लिए जो फुट के आगे जो इंचेस होता है तो उसको सबसे पहले फुट में कन्वर्ट करके और फिर उसको आपस में मल्टीप्लाई करके उसकी स्क्वायर फुट निकालनी चाहिए। तो दोस्तों, ये तो था स्क्वायर फुट के बारे में। अब हम बात करते हैं रनिंग फुट के बारे में कि रनिंग फुट क्या होता है, कौन से काम में हमारे को रनिंग फुट में उसकी माप लेना पड़ता है। तो जो भी हमारा काम जो छोटा होता है, छोटा से मतलब है हमारा जो जिसकी चौड़ाई कम होती है, 12 इंच से कम होता है, जैसे 8 इंच होता है, 6 इंच होता है, तो ऐसे सभी काम जो होता है रनिंग फुट में उसकी माप लिया जाता है। जैसे कि हमारे कमरे में, किचन में, बाथरूम में या हॉल में आपने देखा होगा स्कार्टिंग लगा होता है जो कि 6 इंच का होता है। और ऐसे और भी जो भी काम, बहुत से काम हो सकते हैं जो कि 1 फुट से कम होता है, तो उन सभी का जो माप रहेगा वह रनिंग फुट में ही रहेगा। इसी प्रकार से हमारे जो विंडो फ्रेम होता है, जो डोर फ्रेम होता है, तो उनका भी जो माप रहेगा वह रनिंग फुट में ही होगा। जैसे जैसे वो फ्रेम जहाँ जहाँ गया रहेगा उस हिसाब से उसकी माप लिया जाएगा। इसी प्रकार से जो हमारे जीने के ऊपर, सीढ़ी के ऊपर जो रेलिंग लगा होता है तो उसकी माप भी हम रनिंग फुट में ही लेंगे। तो दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि जो भी हमारा जो बड़ा काम होता है तो उन सभी का जो माप होता है वह होता है स्क्वायर फुट में, और जो छोटा काम होता है जो 1 फुट से कम का होता है उसका जो माप होता है वह रनिंग फुट में होता है। तो दोस्तों, आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं आपसे मिलूंगा किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक के साथ। आप अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए, खुश रहे। थैंक यू। जय हिंद।